हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़ेनिथ गुरु शिक्षा में। एंड ये क्लास हो रही है 6:05 पे शाम को, है ना। इसी सेम टाइम पे आपकी क्लास होती है, तो इस सेम टाइम को आपको भूलना नहीं है। तो स्वागत है आपका 6:05 पे शाम की क्लास में, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं आपको दिख ही रहा होगा, है ना। हम करेंगे ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का फुल सिलेबस टेस्ट को सॉल्व। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना एक पेपर कंप्लीट कर लिया है ना। वो भी फुल सिलेबस ही था, ये भी फुल सिलेबस ही है। एंड जो मैंने यहाँ पर जो हमने पेपर नंबर 1 सॉल्व किया है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, मैं आई बटन में भी दे दूँगी, आपको उसे जाकर देखना है, ठीक है। और अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। उसमें क्या है ना कि पूरा का पूरा सिलेबस मिक्स 20 MCQs क्वेश्चंस है, सेम इसमें है। ये है हमारा पेपर नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टोटल 2 क्वेश्चन पेपर हर क्लास का सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक हमने ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर लिया है, दूसरा भी हम आज की क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। एंड यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 MCQs क्वेश्चंस हैं, जिसमें पूरा सिलेबस मिक्स है ना। और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, ठीक है। टोटल टाइम आपको मिलेगा हाफ एन आवर, थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बेस्ड हैं, है ना। इसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आप गलत कर सकते हो। तो आपको जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है। एंड अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपना लेवल डिसाइड करना है, ठीक है। इस टेस्ट में अगर जो आपके 20 आउट ऑफ 20 नंबर आते हैं तो आप बन जाएंगे जीनियस इस पेपर के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर आपके 19 या फिर 18 मार्क्स आते हैं तो आप एक्सीलेंट आ जाएंगे, ठीक है, आप एक्सीलेंट हो जाएंगे। एंड अगर आपके 17, 16 और 15 आता है तो आप परफेक्ट हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए, है ना। और अगर 12 मार्क्स आते हैं तो आप एवरेज हैं, आपको और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स लेकर आ पाए। और अगर 12 से कम नंबर आते हैं आपके तो आपका टेस्ट जो है वो दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा हमारा ज़ेनिथ गुरु में रूल है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जितने भी ऑफलाइन में बच्चे हैं उन सबसे ऐसा कराया हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल है 20 क्वेश्चंस। एंड ये है हमारा गूगल का स्कैनर, इसको स्कैन करके आप हमें गूगल पे रिव्यूज़ दे सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमारे बारे में बता सकते हैं, टीचर्स के बारे में बता सकते हैं, सर के बारे में बता सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं, पूरी कोचिंग के बारे में बता सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हो, ठीक है, ये हमारा YT का ग्रुप है 5th क्लास का, जिसमें आपके ही जैसे YouTube के बच्चे कनेक्ट होते हैं एंड वो अपने डाउट्स पूछते हैं। अगर उन्हें किसी का पेपर चाहिए या जो भी है वो सारा डिस्कशन हम ग्रुप में करते हैं। मेरे से भी कोई डाउट पूछना है आपको तो आपको इस ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको स्कैनर दिया है, इसको स्कैनर करना है। एंड इसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड आप हमारे बन जाएंगे ज़ेनिथ गुरु के मेंबर, ठीक है। तो सारे के सारे 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं एंड हम इनको करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? Our first question is what is the sum of the first 5 prime numbers, है ना। यहाँ पर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये बता दो। प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे? देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, है ना, खुद से डिवाइड हो, इटसेल्फ डिविजिबल बाय हो, है ना। ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय इटसेल्फ होते हैं। एंड यहाँ पर वो 1 से भी डिवाइड होते हैं, इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 जो है 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर होगा यहाँ पर प्राइम नंबर, ठीक है।
तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया एंड 9 तो नहीं होगा, 10 11 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम नंबर्स हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 2 हो गया 10, 10 + 7 हो गया 17 एंड 17 + 11 हो गया 28, ठीक है। तो इसका सम क्या आ गया, सम का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, इन सब को ऐड करना है। तो इन सब का सम क्या आया है बेटा, 28 एंड इसका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर, है ना। 20 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, 20 मीटर इसकी लेंथ हो गई एंड इसकी विड्थ है 15 मीटर, है ना। विड्थ कितनी है इसकी, 15 मीटर इसकी वाइड है, वाइड और विड्थ सेम है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ द रेट इज $5, इसको हम $5 बोलते हैं पर मीटर, है ना। तो यहाँ पर देखो फेंसिंग लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए, है ना। तो जब हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कितने मीटर इस पे वायर लगाना है और फिर मीटर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी 20 मीटर हो गया, ये भी 15 मीटर हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया एंड मुझे चलो जल्दी से बता दो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। 2 × लेंथ कितनी है इसकी 20 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 15 मीटर, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया, यहाँ पर आ गया 35 मीटर, ठीक है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 × 2 हो जाएगा 70 मीटर, ठीक है। कितना आ गया 70 मीटर इसका आंसर आ गया एंड यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर आया है वो कितना आया है 70 मीटर। अब हमें पता है कि पर मीटर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है $5। तो यहाँ पर टोटल है 70 मीटर, हम क्या करेंगे इसको $5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा $350, ठीक है। ये इसका कॉस्ट आ गया $350 एंड इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। यहाँ पे हमें पूरे गार्डन में फेंसिंग करनी थी, लगानी थी, ठीक है, वायर लगाना था। तो हमें इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्री कितनी है, लेंथ पता होना चाहिए, है ना। तो जब हम इसका लेंथ निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसकी कॉस्ट कितनी है, पर मीटर कॉस्ट है $5, तो हम इसके टोटल जितना भी मीटर है उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 12 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए, है ना। क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास पता होना चाहिए। क्या है बोर्ड मास, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है, वीडियो में भी बताया हुआ है। बोर्ड मास पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। ब्रैकेट को, फिर डिवाइड को, एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को, देन सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्या यहाँ पर है ब्रैकेट में 8 - 3 है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर ब्रैकेट में जब डिवाइड दिया हुआ है तभी सॉल्व करना है, नहीं, ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, आपको उसे ही सॉल्व करना है पहले, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर सेम रहेगा, 12 मल्टीप्लाई सब सेम रहेगा, बस ये सॉल्व होगा। 8 - 3 कितना हो गया 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये सब ब्रैकेट सॉल्व हो गया है ना। अब हम वो देखते हैं, वहाँ पे सबसे पहले है डिवाइड, ठीक है। अगर आपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर ऐड कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, जो पहले पहले दिखा उसको पहले पहले कर दिया, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, तो सब यहाँ पे हम सेम लिखेंगे सिर्फ डिवाइड को छोड़कर, ठीक है। तो 12 × 5 प्लस, अब हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है ना। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 की टेबल में 5 टाइम्स में 20 आ जाता है, ये हो गया सॉल्व, है ना। अब यहाँ पर है मल्टीप्लाई फिर है ऐड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आएगा बोर्ड मास में BODMAS, ठीक है, ये होता है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 × 5 दैट इज 60, और फिर हम इसको ऐड करेंगे +5 और लास्ट में ये ऐड ही कर दिया और आंसर क्या आ गया इसका 65, है ना। लास्ट में इसका आंसर क्या आ गया बेटा 65 इसका आंसर आ गया, जब हमने इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। अगर आप इसको किसी और तरीके से सॉल्व करोगे कि पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवाइड किया फिर ऐड किया, तो आपका आंसर भी अलग आएगा और वो आंसर भी गलत होगा, ठीक है। इसका आंसर आया है 65, ऑप्शन ए सही है ना। चलो 4th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 0.75। 0.75 के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के 2 नंबर के बाद, है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ से पॉइंट हटाया और नीचे 2 0 लगा दिए। यहाँ पे अब फ्रैक्शन क्या बना है 75/100, ये फ्रैक्शन बना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन तो बन गया, अब ये जिसकी टेबल से डिवाइड होगा हम इसको डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक कि ये सबसे छोटा नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका नहीं बन जाता। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उस नंबर के बाद वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2/3 है, तो 2/3 क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि अब ये 2/3 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि हमें 75 को और 75/10 को क्या करना है, अब इसको हमें क्या करना है कि हमें इसको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करो 75 को, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 माइनस किया 2, 5 नीचे लिया, 5 × 5 = 25 माइनस किया 0, आंसर कितना आया 15 आ गया, है ना। 15 अब 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों को अलग अलग नंबर से डिवाइड कर दिया, नहीं, दोनों को सेम नंबर से ही हमें डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 20, ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15 एंड 5 × 4 = 20, ये इसका बन गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। अब इसके बाद जो ये 3/4 है ये किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया 3/4, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, है ना। यहाँ पर 5 आवर्स में 300 किलोमीटर एक ट्रेन ट्रैवल करती है,
ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसकी एवरेज स्पीड बताने के लिए कि ये 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे 5 से, ताकि हमें इसका 1 आवर की स्पीड पता चल जाए, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो 5 6 कितना हो गया 30, माइनस किया 0 एंड 0 को नीचे लिया, 0 टाइम्स में 0 माइनस किया 0, आंसर आ गया। एंड इसका आंसर कितना आ गया 60 किलोमीटर इसका एवरेज टाइम हो गया। एंड इसका ऑप्शन 60 आई मीन बी सही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किलोमीटर पर, इसको हम पढ़ते हैं पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर या 75 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर कितना आया है 60 किलोमीटर पर आवर। सो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी फेसेस डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव। ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है कि आप एक ट्रायंगल को मत समझ लेना कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, नहीं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं है। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, वो इस तरीके का होता है। ठीक है, वो मैं ऐसे तो नहीं बना पाऊंगी, वो इस तरीके से होता है, ऐसा कुछ ऐसे, मतलब प्रिज्म की तरह दिखता है ना। जो ग्लास आपने देखा है कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास जैसा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अच्छा आप फोन पे सर्च कर लेना कि प्रिज्म क्या होता है, तो आपको पिक्चर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होती है प्रिज्म में, यहाँ पर टोटल 5 फेसेस होते हैं। ठीक है, 5 फेसेस होते हैं, जिसमें से 2 फेसेस जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। देखना आप पिक्चर में तो आपको पता चल जाएगा, 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 3 जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे ना कि इसमें फिर आप सोचोगे रेक्टेंगल कहाँ से आ गया, तो इसके लिए आप पिक्चर जरूर देखना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 5 होते हैं। सो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आ गया समझ में बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस दिमाग खोल के करना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 3x। चलो यहाँ पर एक इक्वेशन है 3x + 10 = 31, है ना। इसमें हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है कि इसमें x की वैल्यू क्या है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो x वाला टर्म है हम इसको इसी साइड रखेंगे और इसको हम उठा के पूरा का पूरा लेके जाएंगे किधर, इस साइड। ठीक है, तो जब इक्वल के, जो ये इक्वल है इससे, या फिर ये वाली साइड हो या फिर ये वाली साइड हो, अगर हम इस नंबर को उठा के यहाँ लेकर आते हैं या फिर इस नंबर को उठा के हम इस साइड लेके जाते हैं, तो इसका जो साइन होगा वो चेंज होता है। अब किस तरीके से चेंज होता है वो लिख लो आप। ठीक है, किस तरीके से इसका साइन जो है वो चेंज होता है। यहाँ पर अगर प्लस है, अगर जो प्लस है तो वो चेंज होगा किसमें, माइनस में, ये याद रखना। ठीक है, अगर जो यहाँ पर माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा प्लस में, अगर जो इधर मल्टीप्लाई है तो वो चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और अगर जो यहाँ पर डिवाइड है तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, हमेशा, आपको ये बड़ी क्लास तक भी काम आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर साइड जाएगा तो ये किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे 3x तो सेम रहेगा, 31 लिखा। अब इसको हम इधर लेके गए तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, माइनस का 10 हो गया, प्लस का नहीं, प्लस का साइन चेंज हुआ किसमें, माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे -10 हो गया। अब इसको देखो माइनस करो, 31 - 10 कितना हो जाएगा, 21। एंड यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो ये इस तरीके से लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है, इक्वल्स टू 21। ये इस तरीके से लिखा हुआ होता है जनरली। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो चेंज होके डिवाइड में जाएगा, तो ये 3 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, है ना। ये हो जाएगा 20, सॉरी ये x यहाँ पर रहेगा, है ना। x को हम खाली करते हैं ताकि हमें वैल्यू पता चले। 21 ये आ गया डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। x को डिवाइड किया, अब 21 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7 आ गई एंड इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर है और इस चीज को आप लिख लेना अच्छे से ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। हमेशा मतलब हमेशा, जब तक आप 9, 10th, 11th, 12th आगे तक भी आपको बहुत काम आएगा। चलो नेक्स्ट है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपको, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा। अब पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। सो दैट इज यहाँ पर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर ये चीज क्या है कि 4 मल्टीप्लाई साइड जो है ये किसके इक्वल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है ना, इक्वल है। हमें बताया है ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो अब जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइड इक्वल्स टू हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4 एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा। हम यहाँ पर ये चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर लिखा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 एंड 2 बचा, फिर 4 5 जा 24 6 जा 24। आंसर कितना आ गया इसका 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो गया, ए सही हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 2/3। अब हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो इन सबको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/3 जो है इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, एक 0 लगाया। ये मैंने आपको डेसिमल वाले सिखाए हुए हैं डिवीजन, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बेसिक मैंने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कैरी वाले एडिशन, ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो आपको जिसको कन्फ्यूज़न होती है वो आप देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पर 0 लगा दिया। अब 3 6 जा कितना हो गया 18, माइनस किया 2 बचा। अब हम यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया ना, तो अब हमें पॉइंट लगाने की, ना तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत है और ना ही 0 लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं एंड यहाँ पर आ गया 16 6, फिर से 8 आ गया, फिर से यहाँ पर 6 आ गया, सॉरी 18 आएगा, है ना, फिर से 2 बच गया। अब ये ऐसा ही रिपीट होता जाएगा, है ना, ये ऐसा ही रिपीट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड 2/3 का यहाँ पे फ्रैक्शन बना है 0.666, 3 बार लिख देते हैं। बाकी यहाँ पर है दूसरा फ्रैक्शन है 3/5, है ना। तो 3/5 के लिए अब डिवाइड करो, यहाँ पर 5 आ गया, 3 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब देखो इसको डिवाइड करो, नहीं सॉरी गलत लिख दिया, ये यहाँ पे हमें 3 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, 0 लगा के पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाया। अब पॉइंट को हम खाली नहीं लगाते, इसलिए मैंने पहले एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक 0 लगाया। अब ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना, 6 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 30 माइनस किया 0, तो इसका डेसिमल फॉर्म बन गया 0.6, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पर 5/8, तो 5/8 के लिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 5 को 8 से। अब मैंने 0 लिखा, पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8 5 ज़ा 48, 6 ज़ा 48, है ना, 48 माइनस किया 2 बचा। अब मैंने यहाँ पे 0 लगाया, फिर 8 2 जा हो गया 16, माइनस किया 4 बचा, फिर 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब ये पूरा डिवाइड हो गया एंड इसका डेसिमल फॉर्म बना है 0.625, ठीक है। अब यहाँ पर है 7/10, इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, ये तो सिंपल है ना, 0.7। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे 3 प्लेस है ना, पॉइंट के बाद 3 प्लेस है, तो हम सबको 3 प्लेस में बना देते हैं, ठीक है। हम सबको यहाँ पर 3 प्लेस में बना देते हैं। तो 2/3 का आ गया है 0.666, 3 प्लेस में बन गया, ठीक है। दूसरा 3/5 का है 0.600 लगा देते हैं। अब 3 प्लेस बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई और नंबर ऐड नहीं कर सकते, 0 ही करेंगे, तो 0 लगाकर 3 प्लेस बना दिया, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 0.625, ये 3 प्लेस है पहले से ही, और यहाँ पे 0.700 बन गया 3 प्लेस। अब देखो आप इसमें से जल्दी से बता सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट बताना है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 666 वैल्यू बड़ी होती है, 600 625 700 तो सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन सा है 0.600, है ना, ये वाला यहाँ पर सबसे छोटा है। तो ये वाला किसका आया था, इसका 3/5 का, तो यहाँ पर जो 3/5 है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अभी तो डिवाइड करके मैंने पूरा बताया तो टाइम लग गया, है ना, लेकिन अगर आपको ये परफेक्टली आता है तो आप इसको 2 मिनट में जल्दी सॉल्व करके और इसका आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड करने में बहुत ईजी होगा, ये सबसे ईजी मेथड है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो 2 नंबर्स को अगर बताना हो कि 2 नंबर में कौन से हैं, तो उसका अलग मेथड होता है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन उसका एक और अलग मेथड होता है, वो भी इजी है। लेकिन यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस थे तो वो 2 वाला तो यूज नहीं होगा, इसीलिए इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में, डाउट है किसी को? चलो, किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन की बात है तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो बना के उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको करा दूंगी, ठीक है। तो जिसको चाहिए ये वीडियो आप मेरे को बताना, मैं आपको बना दूंगी, ठीक है। एटलीस्ट 5 बच्चे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तभी जाके मैं इस वीडियो को बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये है ना, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना, इम्पॉर्टेंट भी है कि आपको पॉइंट में कन्वर्ट आना चाहिए। जब आप अगर अभी 6 क्लास में जाते हो तो ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। फ्रैक्शन आता ही आता है, 6th में भी आएगा, 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा, ये हर क्लास में आएगा, ठीक है। तो ये अगर अभी से आपने बेस अपना मजबूत नहीं किया तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप मुझे एटलीस्ट 5 बच्चे मेरे को बोल देते हैं कि आप मेरे इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं इस पे ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट ये करना कि आप फ्रैक्शन में ये जो डेसिमल है ना, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड करना बता दो, इस पे वीडियो बना दो तो मैं बना दूंगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एंगल इज 110 व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज इट? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। देखो यहाँ पर ये मोर देन 90 डिग्री है ना, मोर देन 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। कौन सा एंगल होता है? देखो यहाँ पर जो ये 110 है, अगर जो यहाँ पर कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है,
लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, है ना। और अगर यहाँ पर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंगल तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा एंड इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 25% ऑफ 400। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको 25% निकालना है, 25% ऑफ 400। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि देखो जिसका परसेंट पूछे, है ना, जितना आपको परसेंट पूछा जाए, 25% पूछा है ना, तो 25 बाय डिवाइड 100 कर दो, ठीक है। सब में यही होगा, है ना। अगर 45 पूछे, 47 पूछे, 92 पूछे, 81 पूछे, जो भी पूछे आप उसको पहले 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद आप इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस 2 0 से 2 0 कट गए, है ना, कट गए। मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पर ये डिवाइड होता है, यहाँ पर जो ये होता है ये डिवाइड होता है और ये नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बताया है ना। अब ये मत कहना कि नहीं बताया, बताया है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बचा 4, है ना। अब यहाँ पे 1 तो है, 1 तो होता ही है। चलो तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई 4 एंड आंसर आ जाएगा इसका 100। सो यहाँ पर 25% ऑफ 400 कितना आ गया, 100। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 12 रेड बॉल्स, ठीक है, 8 ब्लू बॉल्स and 5 green balls. What is the probability of picking a blue ball? Probability क्या होता है कि कितने chances हैं, कितने chances है कि blue balls कितने chances है कि वो आ सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको टॉस करते हैं तो यहाँ पे probability का मतलब होता है कि कितने chances हैं, ठीक है। ये डेटा हैंडलिंग में होता है। अब यहाँ पर क्या है, अब जो ये है ना probability, इसको आप अच्छे से और पढ़ोगे जब नई क्लास में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि हम पहले टोटल कर लेंगे कि टोटल कितने बॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में ना हम सारी चीजें ऐड कर देंगे, ठीक है। तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर 12 रेड बॉल्स हैं प्लस 8 ब्लू बॉल्स हैं प्लस 5 ग्रीन बॉल्स हैं। सो यहाँ पे टोटल हो गया 25 बॉल्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर हो गया 25 बॉल्स। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ब्लू बॉल आ सकते हैं, तो ब्लू बॉल कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है अगर हम उसमें से ब्लू बॉल्स को पिक करते हैं, ठीक है, तो कितने चांसेस है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्लू बॉल्स हमारे हाथ में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही तो है ना, 8 ही बॉल्स है, 8 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बेटा, इसका फ्रैक्शन बनेगा यहाँ पर 8 बाय टोटल जितना होगा उतना 25, ठीक है। यहाँ पर यही इसका आंसर हो गया, यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, कि 8 बाय 25 और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन 2 hours and 15 minutes, ठीक है। हमें टोटल सेकेंड्स बताने हैं। अब यहाँ पे देखो आर में पूछा है कि हमें चेंज करना है 2 hour 15 minute को हमें डायरेक्टली सेकेंड्स में चेंज करना है ना। किस में चेंज करना है, सेकेंड्स में चेंज करने के लिए अगर हम आर से सीधा सेकेंड में चेंज करते हैं तो 2 बार हम 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अगर मल्टीप्लाई हम मिनट से सेकेंड में करें तो हम सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे 60 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 2 आर को चेंज करते हैं, है ना। तो 2 आर इक्वल्स टू हो जाएगा 60
2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 6 36 एंड 00 मल्टीप्लाई 2, और इसका आंसर आ गया यहाँ पर 0 0 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7। यहाँ पर हो गया 7200 सेकेंड्स हो गए ओनली इन 2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मिनट भी बचा है, मिनट को हम चेंज करते हैं 15 मिनट को। अब ये मिनट से सेकेंड में है तो सिर्फ हम एक ही बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली 50 को मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से और फिर लास्ट में एक 0 ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6 5 30 0 3 कैरी, 6 1 6 प्लस 3 हो गया 9 और एक 0 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर टोटल आ गया 900 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये आर भी चेंज हो गया, मिनट भी चेंज हो गया, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7200 प्लस 900, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 8100 सेकेंड्स, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 8100 सेकेंड्स, और यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही हो गया। आ गया समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आर था, पहले आर को चेंज 1 बाय 1 करके करो दोनों को। अगर आप सोचते हो कि हम दोनों एक साथ कर ले तो दोनों एक साथ नहीं होगा, गलत तो हो ही जाएगा पक्का। तो 1 बाय 1 करो, पहले सिर्फ इस आर को चेंज कर लो, ठीक है। इस आर को चेंज कर लिया, फिर इस मिनट को चेंज कर लो, मिनट को चेंज कर लिया, लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई भी कैसे किया है कि आपको पता है ना कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं, है ना। फिर यहाँ पर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, ये भी पता है। तो जब हम डायरेक्टली 1 आवर से चेंज करेंगे सेकेंड में, तो हमें 2 बार 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो सेकेंड में चेंज होगा, है ना। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, चैप्टर भी पढ़ाया था, वर्कशीट भी कराई थी, तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब चलो इतना इसको लिख लो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, है ना। ठीक है, हो गया, आ गया, इतना सब कुछ समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज 63। अब मैं बता देती हूँ कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स तो आपको पता है कि जो भी नंबर लाइन पे नंबर्स आते हैं, है ना, माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे जीरो हो, वो सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है कि जैसे मैंने सपोज करो एक नंबर लिया है, ठीक है, n, मैंने एक नंबर लिया n, ठीक है। अब इसमें मैं 1 और ऐड करूंगी तो n प्लस 1 दूसरा नंबर हो गया, n प्लस 2 तीसरा नंबर हो गया, n प्लस 3 थर्ड नंबर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स चलते जाते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब होता है कि एक साथ नंबर्स, ठीक है, एक साथ के नंबर्स, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये हो गए 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेती हूँ कि n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हो गया पहला नंबर कॉन्जुगेटिव वो हो गया 1, है ना। दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, n की जगह 1 रख दिया और प्लस 1 किया तो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर क्या बन गया 2 बन गया। सेम यहाँ पे n की जगह रख दो, 1 प्लस 2 कितना हो गया, तो थर्ड यहाँ पर कॉन्जुगेटिव नंबर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो एक के बाद एक नंबर वो एक दूसरे के कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे 3, यहाँ पर इन तीनों का सम है 63, ठीक है। हमें यही तो बोला हुआ है कि 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स का सम है 63। तो हम क्या करेंगे n प्लस 1 सम करना है ना, फिर n प्लस 2, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए, 1 2 3 3 नंबर्स हो गए, इनका सम है टोटल 63।
अब इसे हम क्या करते हैं, अगर जो मैंने यहाँ पे देखो, अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, सब प्लस में है ना, तो ब्रैकेट हटा देते हैं। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 n है, तो हमने यहाँ पे 3n लिख दिया, प्लस नंबर कितना है 1 + 2 हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया 63, ठीक है। अब इसको हम लोग उठा के लेके जाते हैं इधर, 3n इक्वल्स टू 63 माइनस 3, माइनस में हो गया जब ये इधर गया तो, है ना। इसके बाद हो गया 3n इक्वल्स टू 60, माइनस करा 60 आ गया। अब यहाँ पर ये किस में लिखा हुआ है, 3 × n ऐसे लिखा है ना, तो हम इसको लेके जाएंगे कहाँ, डिवाइड में, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3, और इसका आंसर आ गया n इक्वल्स टू 20। कितना आ गया, n इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर n कितना आ गया, n आ गया हमारा 20, ठीक है। तो यहाँ पर n + 1 कितना हो जाएगा, 20 + 1, है ना। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू हो गया 20, n + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 + 1 इक्वल्स टू 21, ठीक है। n + 2 हो गया 20 + 2 इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो गए, 20, 21 और 22, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर, कौन सा इसमें से लार्जेस्ट है, 22, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। आ गया इतना समझ में, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो गया, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलो यहाँ पे देखो दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, कंफ्यूजन आ जाती है इसलिए क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइम नंबर्स क्या होंगे कि प्राइम नंबर्स में वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है ना, एंड 1 से डिवाइड होता है, ये दो ही उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में क्या होगा कि देखो वो इटसेल्फ से तो होगा ही होगा, है ना, 1 से भी होगा, और एटलीस्ट यहाँ पर एक और यहाँ पे फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक और कोई और नंबर फैक्टर होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक तो होना ही होना चाहिए। ये होता है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉम्पोजिट नंबर में 13 क्या है, 13 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, P फॉर प्राइम नंबर, P लिख देती हूँ। 13 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 13 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 17 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से ही डिवाइड होगा, 17 से ही डिवाइड होगा। 21 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि 21 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, एक तो देखो 1 तो है ही है, ठीक है, 7 से भी डिवाइड होता है, 7 3 ज़ा 21, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, और 21 से खुद ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके मिनिमम 4 फैक्टर्स आ गए, तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, और 23 हो गया प्राइम नंबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, एंड आंसर क्या है कि 21 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। आ गया समझ में, जो 21 है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। ओके ठीक है, मजा आ रहा है मजा। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, बाकी अगर सब समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे ना कमेंट में भी बता दिया करो कि हाँ मैम मेरे को समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि मैं ही सिर्फ बोलती जा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बार बस ये मैसेज कर देना कि समझ में, मैम हमें समझ में आ रहा है, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो भी मैसेज कर दो कि मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है, और क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ, एक यहाँ पर सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या होता है, रेडियस पता है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज इट्स डायामीटर, तो डायामीटर कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि डायामीटर हम कैसे निकालते हैं, 2 × रेडियस, रेडियस का डबल, 2 लाइन हमने बना दी तो वो पूरा डायमीटर बन जाएगा, है ना।
तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया एंड इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न 2 6 12 20 30 और इसका हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। चलो तो देखते हैं यहाँ पर क्या है 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर क्या किया है मल्टीप्लाई किया है कि ऐड किया है। चलो दोनों टाइप से हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर मैंने इसको माइनस किया तो देखो यहाँ पे माइनस तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर भी करके 6 - 2 हो गया 4, 12 - 6 हो गया 4 और 4 हो गया ना, नहीं 12 - 6 4 नहीं हुआ 6 हुआ है। ठीक है, और 20 - 12 हो गया 8, 30 - 20 हो गया 10 और नेक्स्ट अच्छा ओके यहाँ पर क्या हुआ है 4 6 8 10 मतलब 4 के बाद का यहाँ पर इवन नंबर ऐड हो रहा है एक एक नंबर छोड़ के। ठीक है, तो 10 के बाद फिर सीधा 12 ऐड होगा, 30 में फिर सीधा हमने 12 ऐड किया और आंसर आ जाएगा 42 और नेक्स्ट नंबर इसका क्या बन गया 42 एंड ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 4.25। अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करना है 10 से। ठीक है, 10 लिखा। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर नहीं है लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम पॉइंट लगाकर 2 0 लगा देते हैं, इसकी भी वैल्यू 10 ही होगी, वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, और हमें माइनस करना है 4.25 को। चलो माइनस कर दो, सिंपल है। अब यहाँ पर 0 - 5 नहीं होगा तो यहाँ से हटाया 0 हो गया और इधर आ गया 9, इधर आ गया 9 और इधर आ गया कितना 10 है ना। 10 - 5 हो गया 5, 9 - 2 हो गया 7 एंड 9 - 4 हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 5.75 एंड इसका ऑप्शन ए सही है 5.75। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अ बॉक्स होल्ड्स 24 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर इन 15 बॉक्सेस, है ना। तो यहाँ पर अ बॉक्स होल्ड एक बॉक्स टोटल 24 पेंसिल्स को होल्ड करता है। सो हमें यहाँ पर 15 बॉक्सेस का बताना है। तो 15 बॉक्सेस का क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 24 × 15 कर देंगे और वो फिर नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 और 15 को। 5 4 जा हो गया 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 + 2 हो गया 12, एक प्लेस छोड़ा, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2 प्लस किया 0 6 3 360 पेंसिल्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आया समझ में। एक पेंसिल हमें एक बॉक्स का बताया है कि 24 पेंसिल्स होल्ड कर सकती है, तो 15 बॉक्सेस में कितने पेंसिल्स आएंगे, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया इसको 15 से। ठीक है, ओके चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट एंड चलो बाद में बताती हूँ। Which of these shapes has no lines of symmetry? Square, rectangle, parallelogram या फिर equilateral triangle। देखो स्क्वायर में भी होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, रेक्टेंगल में भी होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होगा 1 2 3, है ना। बस पैरेललोग्राम में नहीं होता है एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि पैरेललोग्राम हम कैसा भी बना सकते हैं, ऐसा 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 कैसा भी बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से ही बनता है, बस उसकी साइड सेम नहीं होती है, तो इसमें पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो।
अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और मैं बता दूं कि ये हमारे इस सेशन की दिस इज़ आवर लास्ट क्लास फॉर दिस सेशन 2025 एंड 26 का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नया सेशन जिसमें नए बच्चे आएंगे। अभी तो आप क्लास 5th में हो, क्लास 6th में जाओगे तो आई डोंट नो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6th में या फिर नहीं, बट कोई ना कोई आपको ज़रूर पढ़ाएगा। ठीक है, उसमें साइंस की क्लासेस भी होंगी। एंड पहले से ही कुछ लेक्चर्स उसमें क्लास 6 के लिए रिकॉर्डेड हैं। एंड जो न्यू बुक्स आई है ना उसमें सारे सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, तो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको साइंस के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट आता है सेम वही है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी वहाँ पे होगा वो आपको ज़रूर उसका आंसर करेगा। साइंस वाली टीचर आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगी जो भी अगर आपको डाउट आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेशन के लिए मेरी तरफ से आपको बाय बाय, टाटा। एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि जिसका भी कल पेपर है उसको ये हेल्पफुल रहे। मोस्टली बच्चों का कल पेपर है। ठीक है, चलो तो अब हम मिलेंगे, आई डोंट नो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे इसी सेम चैनल पे आके डेली देख सकते हो। और चलो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।